ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 92 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 91 क्लासेस को मैंने पढ़ा दिया है, 91 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा, वहां पर आप क्रमशः पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारी टीम का सहयोग ले सकते हैं। चलिए मित्रों, 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण हेतु इस त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण कोर्स को तैयार किया गया है। आप अधिक से अधिक इस कोर्स को शेयर करते हैं। मित्रों, हम कुछ कक्षाओं से क्षत्रिय और शानच प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे और क्षत्रिय का हमने पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको नियम भी लिखा दिए थे। आज शानच को भी पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो नियम लिखाया था, नियम 83 उसको आप अपनी पुस्तक जो नोटबुक है उसमें देखिएगा खोल करके आपने जो लिखा है, क्योंकि क्षत्रिय और शानच दोनों के बारे में मैंने ये नियम लिखाया था। तो आज शानच को पढ़ना है हमें। यहां पर आप देखेंगे अपनी पुस्तक में नोटबुक में मैंने लिखाया था आपको का कॉलम में कि क्रिया की वर्तमानता को बताने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा इत्यादि इस बात को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय का अत बचता है और आत्मनेपदी धातुओं से शानच अर्थात शानच का आन बचता है। प्रत्यय होते हैं, ये 2 प्रत्यय होते हैं क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए। क्षत्रिय और शानच प्रत्ययांत शब्दों के साथ वाक्य के कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार अस धातु के लट लंग लिट लकार के रूपों का भी प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए है पीछे लगाए है, हैं, हो आदि, तो लट लकार के रूपों का प्रयोग होता है अस धातु के। और भूतकाल की निरंतरता को दिखाया जा रहा हो तो लंग लकार के, और भविष्यत काल की क्रिया की निरंतरता को दर्शाया जा रहा हो तो लिट लकार अर्थात जो अस धातु का कैसा बनता है, भविष्यति भविष्यता हुआ रूप। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको वैसा का वैसा पूरा जो क्षत्रिय और शानच का ये समान नियम है। ठीक है,
वाक्य में जैसे क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात वो वाक्य में किसी कर्ता के विशेषण बनते हैं। ठीक है, किसी कर्ता के विशेषण बनते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक शानच प्रत्ययान्त जो शब्द होंगे वो भी वाक्य के कर्ता, जो वाक्य जो शानच प्रत्यय हुआ है जिस धातु से, उस धातु के द्वारा जो क्रिया कही जा रही है, उस क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है, उस कर्ता के अनुसार ही शानच प्रत्ययान्त का भी क्या होता है, लिंग, विभक्ति और वचन, जैसे क्षत्रिय के समान हुआ था। ठीक है, वो सारे नियम दोनों समान है। ठीक है, अब आगे हम जो शानच में विशेष है उसको लिखाने जा रहे हैं आपको। अब लिखिएगा शानच का जो विशेष नियम है, आइएगा नंबर घ लिखिएगा। उसी 83 नियम लिखाया था हमने, उसमें ग तक आ गए थे, घ नंबर लिखिएगा। घ शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से ही होता है। तथा शानच प्रत्यय लगकर पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, यहाँ रमावत भी कर सकते हैं, लतावत भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी कर लीजिएगा, रमावत अथवा लतावत। ठीक है, ये बात आपको समझ आए। रमावत कहिएगा, लतावत कहिएगा, एक ही बात है। और नपुंसकलिंग में जलवत रूप चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये बिल्कुल सरल है। जिस प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय बताया था परस्मैपदी पदी से, और पहले भी नियम में भी बता दिया था कि शानच आत्मनेपदी धातुओं से होता है, वही मैंने बात को दोबारा रिपीट किया है कि शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से ही होता है, ये नियम है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से ही था, वैसे ही ये आत्मनेपदी धातुओं से। ये अपने मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से स्थापित कर लीजिएगा इस बात को। फिर दूसरा है कि शानच प्रत्यय लग करके जो शब्द बनेगा उसका रूप क्या है, यदि वो पुल्लिंग का विशेषण बनेगा तो राम के समान उसके रूप चलेंगे, और स्त्रीलिंग का विशेषण बनेगा वाक्य में तो लतावत चलेंगे अथवा रमावत चलेंगे, और नपुंसक लिंग का विशेषण बनेगा तो जलवत चलेंगे। ठीक है, इनके रूप मैंने आपको पहले कई बार लिखा भी दिए हैं, और फिर मैं आज केवल आपको दर्शन करा देता हूं कि यह राम शब्द के रूप हैं, आपको पहले लिखा दिए हैं और वहीं पर देख लीजिएगा। ठीक है, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान,
रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे राम। ये तो पुल्लिंग में इस प्रकार से चलाने, बिल्कुल ठीक है। अभी दिखाएंगे शब्द शानच प्रत्यांत शब्द भी आपको कैसे बनते हैं ये भी बता देंगे। और ये हैं आपके लता, लता रमा एक ही समान होते हैं। लता के भी आपको हमने पढ़ा दिए हैं, दर्शन करा देता हूं। लता लते लताः लताम लते लताः लतया लताभ्याम लता भी, जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि तो याद ही है आपको। लतायै लताभ्याम लताभ्या लतायाः लताभ्याम लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानाम लतायाम लतयोः लतासु हे लते हे लताः। याद करा दिए इसलिए जल्दी बोल दिया है, क्या परेशानी है। अब है जल के समान, जल के भी आपको एक बार मैं सुना देता हूं। ये जल के जलम जले जलानी जलम जले जलानी जलेन जलाभ्याम जलैः जलाय जलाभ्याम जलेभ्यः जलात् जलाभ्याम जलेभ्यः जलस्य जलयोः जलानाम जले जलयोः जलेषु हे जला हे जले हे जलानी। ये जल के इस प्रकार से नपुंसक लिंग में चला। ये तो आपका ये हो गया मित्रों, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रकार से रूप चलाने मैं आपको आज की ही कक्षा में शानच प्रत्यांत के जिन धातुओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है उनके रूप भी लिखा दूंगा। अधिक नहीं है इसलिए क्योंकि आत्मनेपदी धातुओं से शानच का प्रयोग करके कम ही धातुओं का प्रयोग होता है, ठीक है। परंतु अब आप देखिएगा, पहले इन वाक्यों में आप एक बार ना देखिए कैसे वाक्यों की संरचना आपको करनी है, ठीक है। ये देखिएगा, चलिए यहाँ बहुत कम वाक्य जो कि सरल हैं आपको अपने आप बनाने होंगे, अपने आप प्रैक्टिस करनी होगी। देखिएगा ये मैंने वाक्य बनाया है यहाँ पर, शिष्यः अधीयानः अस्ति। ये क्या है, शानच प्रत्यांत शब्द है। कैसा है, शानच। अधीयान शब्द क्या है, शानच प्रत्यांत है। अधिपूर्वक इंग धातु से शानच लगा करके, इंग धातु आत्मनेपदी है तो शानच का अधीयान बनता है। अब ये देखिए वाक्य में है शानच है, क्रिया की निरंतरता को दर्शा रहा है और ये इसका विशेषण बन रहा है शिष्य का। ये पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति में है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसमें भी पुल्लिंग आया है राम के समान, एक वचन आया है और प्रथमा विभक्ति आई है, ठीक है। अस्ति अस धातु का प्रयोग किया गया है इस कर्ता के अनुसार, ठीक है, इस कर्ता के अनुसार। शिष्यः अधीयानः अस्ति, शिष्य पढ़ रहा है, इसका अर्थ पढ़ना है तो शिष्य पढ़ रहा है। शिष्या अधीयाना अस्ति, अब यहां पर मैंने स्त्रीलिंग में कर दिया, शिष्या माने कोई उसकी जो छात्रा है वह, तो शिष्या। अब ये क्या, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है और प्रथमा व्यक्ति, तो इसमें भी रमा के समान, लता के समान रूप लग गया। अधीयाना पढ़ रही है, मन शिष्या पढ़ रही है। अब बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए ये पुल्लिंग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग करता है। यहाँ ये स्त्रीलिंग है क्योंकि इस क्रिया का कर्ता, पढ़ने की क्रिया का कर्ता स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया, आ गया। अब नपुंसकलिंग का भी एक उदाहरण देख लीजिएगा। ये कंपमानम लिखा है, गृहम कंपमानम अस्ति। कंपमान का अर्थ है कप रहा है, कप रहा है। घर कभी भूकंप आ जाता है, तेज हवा आ जाती तो कंपता है, ठीक है। तो गृहम घर कम कप रहा है, तो ये क्या है,
कंपमान शब्द क्या है? शानच प्रत्यांत है आत्मनेपद धातु से। ये नपुंसक लिंग गृह शब्द है, ठीक है, इसलिए इसमें भी नपुंसक लिंग में कैसे जल के समान रूप चल गए इसके। तो गृहम हो गया, वो कंपमानम हो गया, तो गृहम कंपमानम अस्ति, घर कब रहा है, पक्का सच्चा, ठीक है। अब ये 3 उदाहरण दे दिए। अब देखिएगा, अब इसको ये प्रथमा के दिए मैंने, अब इसको हर विभक्ति में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शान क्षत्रि में दिखाया था, वैसे यहां पर इसको द्वितीय विभक्ति में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसका शानच प्रत्यांत क्रिया का जो कर्ता है वो यदि वाक्य में द्वितीय में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर उसमें द्वितीय हो जाएगी, ठीक है। ये बात और विशेष ध्यान देंगे। चलिएगा वाक्य देखिएगा कि ये जो अस धातु का प्रयोग होता है क्षत्रिय और शानच के साथ में, ठीक है। बहुत सारे पाठकों स्वयं भी इस बात को आराम से विचार कर सकते हैं मेरे पढ़ाए गए पाठ के द्वारा, पर फिर भी कुछ नहीं समझ सकते उनके लिए क्लियर कर देता हूं। ये जो अस धातु का प्रयोग होता है ये कब होता है? ये तब होता है जब क्षत्रिय और शानच प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं, जो क्रिया होती है, उसका कर्ता, वाक्य में जो कर्ता होता है वो यदि प्रथमा विभक्ति वाला होगा, ठीक है। अस धातु का प्रयोग तभी किया जाता है क्षत्रिय और शानच के साथ में जब क्षत्रिय और शानच प्रथमा विभक्ति अंत होकर के प्रयोग हो रहे हों। और प्रथमा विभक्ति अंत कब प्रयोग होंगे? जब इनका कर्ता प्रथमा विभक्ति वाला होगा। ये ध्यान देंगे। यदि इनमें द्वितीय लगाएंगे, तृतीय लगाएंगे, चतुर्थी लगाएंगे तो फिर अस धातु का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान देंगे, अस धातु का फिर प्रयोग नहीं करना, ठीक है। और जब प्रथमा में इनका प्रयोग करते हैं तो ये जो कर्ता होता है क्रिया का क्षत्रिय, वो उसके बाद में प्रयोग होता है, ठीक है। विशेषण दोनों तरफ प्रयोग हो जाते हैं, पूर्व में भी पहले भी विशेष से। और यदि इनमें द्वितीय कर दी, तृतीया कर दी तो क्या है? ये जो इस क्रिया को करने वाला है, क्षत्रिय और शानच की क्रिया को करने वाला, उस शब्द से पूर्व में प्रयोग होते हैं। ऐसा मैंने पहले भी उदाहरण बताया था, अब बता रहा हूं, ठीक है। कठिन बात नहीं है, जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इतना आराम से आप समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं तो अभी कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। कुछ तो समझ में आएगा, जब आप पढ़ते हुए देखेंगे साहित्य में तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर मैंने द्वितीय अंत का प्रयोग किया है, अधीयानम छात्रम पश्यतु, ठीक है। माने आप पढ़ते हुए छात्र को देखो, ठीक है। यहां ये पढ़ना क्रिया को करने वाला कर्ता कौन है? छात्र। छात्र पढ़ रहा है, परंतु वाक्य के अंदर इसको कर्म बना दिया है कि इस क्रिया के प्रति ये कर्म है, तो द्वितीय का प्रयोग कर दिया हमने, छात्रम, छात्र को, ठीक है। अब इसमें भी द्वितीय हो जाएगी, ये इसका विशेषण है, इसका विशेषण। अब देखिएगा जैसे ही ये द्वितीय में आया तो ये पहले प्रयोग हुआ है, बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। आप कर सकते हैं बाद में भी, ऐसी बात नहीं है। छात्रम अधीयानम पश्यतु ऐसा भी बन सकता है, परंतु प्रायः करके संस्कृत लिटरेचर में जो लेखन में हमें मिलता है अथवा संभाषण में बोलने चालने में जो प्रयोग मिलता है वो कैसा मिलता है? जब क्षत्रिय शानच प्रत्यांत शब्द को द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि में प्रयोग करते हैं तो वो विशेषण के पूर्व में प्रयोग होता है, ठीक है। ये बहुत गहरी बात है, मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर ये पहले, परंतु आप इधर भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, अर्थ भी वही रहेगा, ये भी साथ में बता रहा हूं आपको। तो अधीयानम छात्रम पश्यतु, पढ़ते हुए छात्र को देखो। अब देखिएगा यहां द्वितीय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर अस धातु का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों अस धातु का प्रयोग नहीं हुआ?
मैंने बताया प्रथमा विभक्त्यंत जब करते हैं तभी अस धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे अधीयानाम छात्राम पश्यतु, पढ़ती हुई छात्रा को देखो। ठीक है, क्या पढ़ती हुई छात्रा को देखो। चलिए, तो पढ़ती है पढ़ रही जो छात्रा है उसको, तो ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी हो गया, ये वही अर्थ है। अधीयानान छात्रान पश्यतु, क्या है, पढ़ते हुए छात्रों को देखो। अब देखिएगा ये बहुवचन है तो यहां पर भी बहुवचन आ गया, ये द्वितीय विभक्ति है इसलिए यहां पर भी द्वितीय विभक्ति आ गई। ये पुल्लिंग है तो यहां पर भी पुल्लिंग आ गया, राम के समान रामान बनता है। तो पढ़ते हुए बहुत सारे छात्रों को देखो, ये हो गया। अब आप इसमें अस धातु को हमने लट लकार में दिखा दिया था ऊपर ये। अब देखिएगा इसको आप भूतकाल में भी जैसे क्षत्रिय के समान ही प्रयोग करेंगे। जैसे छात्राः अधीयानाः आसीत, छात्र पढ़ रहा था। भूतकाल की क्रिया की निरंतरता को बताया जा रहा है, इसलिए अस धातु का लंग लकार का प्रयोग हो गया। ठीक है, छात्रम अधीयानः भविष्यति, छात्र पढ़ रहा होगा। अब तो आराम से आप कर सकते हैं। अब आपको वाक्य बनाने स्वयं। मैं क्षत्रिय प्रत्यांत कर कुछ धातुओं के शानच प्रत्यांत कुछ धातुओं के रूप बना करके आपको यहां पर लिखा देता हूं, फिर आपको उनसे वाक्य स्वयं बनाना है और संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ करके वहां पर नियमों को समझना है। ठीक है, अर्थ लगाना है। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा आप। अब शानच प्रत्यांत की कुछ धातुओं के आपको रूप लिखा देता हूं। ठीक है, चलिए लिखिएगा। ये ध्यान देंगे, शानिच प्रत्यय आत्मनिपदी धातुओं से होता है। लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा यहां पर अपनी कॉपी पर, शानच प्रत्यय। ठीक है, आत्मनेपदी धातुएं लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा अधि प्लस ई अधीयान। ये ध्यान देंगे, ये मैंने पुल्लिंग के लिखे हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग का एक वचन का लिख दिया है मैंने नहीं, ये कहीं पुस्तक से लिया हुआ, लिखा नहीं, मैंने पुस्तक से ले लिया है क्योंकि लिखने में अधिक समय जाता है, इसलिए मुझे कहीं मिल गया वहां से ले लिया। यहां ध्यान देंगे, जो विसर्ग हटा करके इनका मूल शब्द बन जाएगा। आप सबका विसर्ग हटा देंगे तो शानच प्रत्यांत शब्द एकदम शुद्ध बन जाएगा। अब इसका पुल्लिंग में राम के समान चल जाएगा, स्त्रीलिंग में आ लगा करके रमा के समान, लता के समान, और नपुंसक लिंग में जल के समान चल जाएगा। जल के समान चल जाएगा, अपने आप चला लीजिएगा। ठीक है, विसर्ग लगा रहने दीजिएगा, हट जब चलाएंगे तो इनको विसर्ग हटा करके फिर तीनों लिंगों में अपने रूप चलाइएगा। चलिएगा, अधीयानाः। अब देखिए ये पढ़ना अर्थ है, यहां पर ये आत्मनिपदी है। आ प्लस रभ, आरभमाणः, आरभमाणः, आ प्लस लंब, इसका अर्थ होता लटकना, किसी कोई लटकाने, आलम्बन लेना, सहारा लेना। तो आलम्बमानः, आस, आस का अर्थ होता है बैठना। आसीनाः,
अब आसीन माने बैठा हुआ ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। अब तीनों लिंगों में चलाइएगा, पुल्लिंग में ये बनेगा और स्त्रीलिंग में आसीना, नपुंसकलिंग में आसीनम, यदि प्रयोग होगा तो चलिएगा, बनाइएगा, अपने आप बनाना है आपको। ईक्ष, ईक्ष का अर्थ होता है देखना, ईक्षमाणाः। ईह, ईह का अर्थ होता है चेष्टा करना, चाहना, चाहना होता है। ईहमानाः, उद प्लस डी, इसका अर्थ होता है उड़ना, उड्डयमानाः। कंप, कांपना अर्थ होता है कंपमानाः। कूर्द, कूर्दमानाः।
तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्षमा कीजिए। ये गाह, गाहमानः, गाह का अर्थ होता है घुसना, कुएं आदि में, गड्ढे आदि में, गुफा आदि में घुसना, ठीक है, प्रवेश करना अंदर। ग्रस, ग्रस का अर्थ होता है खाना। ग्रसमानाः, ये चेष्ट, चेष्ट का अर्थ होता है चेष्टा करना। चेष्टमानाः, जन, जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। जायमानाः, त्रयी, त्रयी का अर्थ होता है रक्षा करना, बचाना। त्रायमाणाः, त्वर, त्वर का अर्थ होता है जल्दी करना। तो त्वरमाणाः, दय, दयमानाः, ठीक है, दया का दया करना भी है तो दयमानाः। द्युत, द्युत माने चमकना। द्युत, द्योतमानाः, द्योतमानाः, ध्वंस, ध्वंसमानाः, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना। पलाय, पलाय का अर्थ भागना, दूर भाग जाना। पलायमानाः, प्रथ, प्रथ का अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना, कीर्ति आदि का फैलना, ठीक है। प्रथमानाः, बाध, बाध का अर्थ होता है बाधा, बाधा उत्पन्न करना, कष्ट देना। तो बाधमानाः, भास, भास का अर्थ होता है चमकना, भास। तो भासमानाः, भिक्ष, भिक्ष का अर्थ होता है भिक्षा देना ठीक है, भीख मांगना, ठीक है, भीख मांगना। भिक्षमाणाः, चलिए आगे आइएगा। मन, मन का अर्थ होता है मानना, स्वीकार करना, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा स्वीकार करता हूं, ठीक। मन्यमानाः, मुद, मुद का अर्थ है प्रसन्न होना। मोदमानाः, मृह,
मृग, मृग का अर्थ होता है प्राणों को त्यागना, मरना। प्राणों को त्यागना मतलब मरना, प्राण त्यागे वैसे ही मर गए। तो म्रियमाणाः यत्, यत् का अर्थ है यतमानाः, यत् का अर्थ है यत्न करना, प्रयत्न करना। तो यतमानाः, याच, याच माने मांगना अर्थ होता है। याचमानाः युद्ध, युद्ध का अर्थ होता है युद्ध करना। युध्यमानाः रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो रोचमानाः लभ, लभ माने प्राप्त करना, पाना। लभमानाः वंद, वंद का अर्थ होता है वंदना करना, नमन करना, झुकना, प्रणाम करना। वंदे मातरम। तो वंदमानाः विपूर्वक राज, विराज माने प्रकाशित होना, विराजमान होना। विराजमानाः, हिंदी में भी विराजमान यहीं से आया है। वृत्त, वृत्त धातु है होना अर्थ में। वर्तमानाः वृद्ध धातु है वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ना। वर्धमानाः व्यथ, व्यथ का अर्थ होता है दुखी होना। व्यथा सुनाना अपनी, अरे राम ये क्या हो गया। व्यथमानाः शंक, शंक का अर्थ होता है शंका करना, ये क्या कर रहा है, ये कहीं मेरे बारे में साजिश तो नहीं कर रहा। हमेशा शंकालु बन, शंकालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, ये बात जरूर है। तो शंकमानाः शिक्ष, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। शिक्षमाणाः शी, शी का अर्थ होता है सोना, सोना। शयानाः शुच, शुच का अर्थ होता है शोक करना, शोक करना जानते, दुख करना। शोचमानाः शुभ, शुभ का अर्थ होता है शोभित होना। शोभमानः श्लाघ, श्लाघ माने किसी की श्लाघा करना, प्रशंसा करना, बड़ा चढ़ा करके उसको बताना, अरे भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी है जी, ओ उसने तो बहुत सारे काम कर दिए, वो तो आकाश में उड़ लेता है। कई कितनी प्रशंसा कर देते हैं किसी की, अरे वो तो आकाश में उड़ लेता है, रात रात में वो अमेरिका, भारत से अमेरिका पहुंच जाता है, फिर अमेरिका से भारत लौट के आ जाता है रात रात में। ठीक है, ऐसी प्रशंसा कर देते हैं। तो श्लाघमानाः
भाई श्लाघमाना का अर्थ है प्रशंसा करता हुआ, ठीक है। कभी अति प्रशंसा कर देते हैं लोग तो फिर वो क्या है, झूठ में बदल जाता है। सम प्लस पद, सम प्लस पद, तो संपद्यमाना इसका अर्थ होता है, संपद्यमाना माने प्राप्त करना, अच्छी प्रकार से प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, किसी स्थान को प्राप्त करना, ठीक है, विचार को प्राप्त करना, इन चीज प्राप्त करना अर्थ होता है संपद्यते, ठीक है। या साहा, साहा, साहा माने सहन करना, साहमाना, सेब, सेब माने सेवा करना, सेवमाना, स्मी, स्मी का अर्थ है आश्चर्य प्रकट करना, स्मयमाना, चलिएगा। ये मैंने आपको धातुएं लिखा दी हैं, ठीक है। ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। इतनी धातुओं का आप यदि शानच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग जान जाते हैं तो आप जो गीता है, महाभारत है, रामायण है आदि आदि में आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय का इनका ही रूप दिखाई देगा आपको। ये बहुत लिखा दी आत्मनेपदी मैंने, और परस्मैपदी पहले लिखा दी। दोनों प्रकार की धातुओं को आपने जान लिया तो मानिएगा आपको बहुत कुछ प्राप्त हो गया, बहुत कुछ। आप बहुत अच्छी संस्कृत को समझ सकेंगे पढ़ करके, और बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। ये भी ध्यान देंगे, तीन चीजों को सिखा रहे हैं, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध ही पढ़ करके किसी चीज को समझना, ठीक है। हाँ चलिएगा, ये शानच और क्षत्रिय का हमने प्राथमिक स्तर में जो आपको पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है। अब इससे अधिक इनके बारे में हम कहां पढ़ेंगे, बोलो, रचनानुवाद कौमुदी में। ये वहां पर आपको और विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्राथमिक स्तर का कोर्स है ना आपका, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्षत्रिय और शानच आपका समाप्त हो गया है। अब हमारे पास में एक प्रत्यय और बचा है, उस प्रत्यय को मैं आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ा दूंगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय बचा है, एक प्रत्यय है हमारे पास में णिच प्रत्यय, बहुत विशेष प्रत्यय। ये णिच प्रत्यय होता है, ये कहां पर होता है देखिएगा, ये णिच प्रत्यय होता है मित्रों आपका जब हम स्वयं क्रिया को करते हैं तब तो हमने अभी प्रयोग देख रहे, पढ़ता है मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं। जब कर्ता क्रिया को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए, हैं करवाए, और अथवा इसको बोलते हैं हेतु, आगे बताएंगे आपको। जैसे मैं जाता हूं और मैं किसी को भेजता हूं, मैं भोजन खाता हूं, मैं भोजन खिलाता हूं, अंतर आ गया। तो जैसे खाना खिलाना, खिलाने अर्थ में ये होता है, जाना भेजना अर्थ में ये होता है उसी धातु से। तो ये पढ़ना ही विशेष है, इसका बहुत हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी आपको आना चाहिए, इसके भी हम आपको प्राथमिक स्तर का ज्ञान देंगे, ठीक है। बस अब ये समापन की तरफ चल रहा है ये कोर्स। इस कोर्स में आपको ये प्रत्यय पढ़ा करके और सामान्य समास पता करके अंत में हम आपको थोड़ा सा समास का परिचय देंगे, थोड़ा सा ही देंगे समास का परिचय, क्योंकि समास का वैसे हमने अलग से भी कोर्स बनाया। थोड़ा सा समास पढ़ा करके आपको इस कोर्स का समापन हो जाएगा। ये दो बिंदु हमारे पास बचे हुए हैं, बस इनको पढ़ा करके इस कोर्स को हम समाप्त कर देंगे और आपको सेकंड लेवल के कोर्स में प्रवेश करा देंगे। फिर आप पढ़ते रहिए आराम से। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। लाइक अवश्य किया करें सभी पाठक। संस्कृत माता को लाइक करना आपका परम कर्तव्य है, मेरा नहीं आपका है, मेरा पढ़ाना कर्तव्य है।
तो आपका लाइक करना और शेयर करना, लोगों को जोड़ते रहिएगा मित्रों। लोगों को जोड़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है, लोगों को लाना इस प्लेटफॉर्म पर आपका काम है। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।